हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पिपिल ज्ञानशाला में। आज एसएससी एमटीएस 12 मई के पेपर समाप्त हो चुके हैं। ये परीक्षा 3 शिफ्टों में पूरी हुई है और आज हम तीनों शिफ्टों का एक साथ एनालिसिस करेंगे। तो शुरू करते हैं आज के फर्स्ट शिफ्ट से। इस शिफ्ट में पूछे गए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो इस प्रकार हैं। तो आज शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान ये है कर्नाटक में। अगला प्रश्न, अल्लाह रखा खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो इनका संबंध तबले से है। अगला प्रश्न, पद्मावत पुस्तक के लेखक कौन थे? तो पद्मावत पुस्तक के लेखक मलिक मोहम्मद जायसी जी थे। अगला प्रश्न, दप्पू नृत्य किस प्रदेश का नृत्य है? तो दप्पू नृत्य आंध्र प्रदेश का नृत्य है। अगला प्रश्न, पुरंदर संधि कब हुई थी? तो पुरंदर संधि 1665 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न, केरल का नववर्ष क्या है? तो केरल का नववर्ष विशु है और ये केरल के प्राचीनतम पर्वों में से एक है। अगला प्रश्न, एक प्रश्न ये पूछा गया था, निम्न में से किसको 2021 में पद्मश्री पुरस्कार मिला था? तो ये ऑप्शन में क्या दिए गए थे उसको जानकारी नहीं प्राप्त हो पाई है, तो उसको आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। अगला प्रश्न, फूलों के सबसे आंतरिक भाग को क्या कहते हैं? फूलों के सबसे आंतरिक भाग को स्त्री केसर कहते हैं। अगला प्रश्न, शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो शोषण के विरुद्ध अधिकार यह अनुच्छेद 23 में है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर परीक्षाओं में पूछा जाता है। अगला प्रश्न, नवंबर 2022 न्यूजीलैंड T20 श्रृंखला में भारतीय टीम का कप्तान किसे बनाया गया था? तो ये बनाया गया था हार्दिक पांड्या को। अगला प्रश्न, भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर जी हैं। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर पेपर में पूछा जाता है, इसको भी ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो ये करता है लोकसभा अध्यक्ष करता है। अगला प्रश्न, सत्रह सौ तिहत्तर से 85 के बीच गवर्नर जनरल कौन था? तो 1773 से 85 के बीच गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स थे। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगला प्रश्न, लौह स्तंभ कहाँ का है? तो ये लौह स्तंभ दिल्ली का है। अगला प्रश्न, पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ कहाँ उत्पन्न होते हैं? तो ये भूमध्य सागरीय क्षेत्र में उत्पन्न होते हैं। अगला प्रश्न, सुप्रीम कोर्ट किस अनुच्छेद में है? सही उत्तर होगा अनुच्छेद 145 में है। अगला प्रश्न, शीतकालीन ओलंपिक 2022 में एकमात्र क्वालिफाई खिलाड़ी कौन था? तो ये थे आरिफ खान जी थे। अगला प्रश्न, प्रार्थना समाज की स्थापना कहाँ हुई थी? तो प्रार्थना समाज की स्थापना बम्बई में हुई थी। अगला प्रश्न, ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? तो ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है। ये वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको भी याद रखिएगा, ये हर पेपर में पूछा जाता है। अगला प्रश्न, भारतीय सीमा पर सड़क कौन बनाता है? तो इसका सही उत्तर होगा सीमा सड़क संगठन, जिसे BRO भी कहा जाता है। अगला प्रश्न, फातिमा शेख का संबंध किस क्षेत्र से है? तो ये एक महिला अध्यापिका हैं। अगला प्रश्न, जनसंख्या घनत्व कैसे मापा जाता है? तो जनसंख्या घनत्व व्यक्तियों की संख्या प्रति वर्ग किलोमीटर से मापा जाता है
और इस वक्त जनसंख्या घनत्व 382 है। अगला प्रश्न, मंत्रशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो मंत्रशास्त्र पुस्तक के लेखक शंकराचार्य जी हैं। अगला प्रश्न, एलपीजी योजना पहल का मंत्रालय कौन सा है? तो एलपीजी योजना पहल का मंत्रालय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय है। अगला प्रश्न, ग्राम स्तर पर पंचायत की स्थापना के संबंध में प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो ये दिया गया है अनुच्छेद 40 में। अगला प्रश्न दोस्तों, देश में उत्पादित वस्तुओं पर कौन सा टैक्स लगता है? तो सही उत्तर होगा उत्पाद शुल्क लगता है। तो ये आज के 12 मई के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन हैं। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों 12 मई सेकंड शिफ्ट के एग्ज़ाम के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। शुरू करते हैं आज के सेकंड शिफ्ट से। तो पहला क्वेश्चन है, सरोजिनी नायडू को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो सरोजिनी नायडू को भारत कोकिला के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न, लोथल नगर किस नदी की उपनदी के किनारे है? तो लोथल नगर साबरमती नदी की उपनदी के किनारे है। अगला प्रश्न, पातशाह की उपाधि किस शासक ने धारण की थी? तो बाबर ने की थी 1507 में। अगला प्रश्न, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की? सही उत्तर होगा एनी बेसेंट ने 1882 में। अगला प्रश्न, भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो इस सतलुज नदी पर बना हुआ है। अगला प्रश्न, शीतकालीन ओलंपिक कितने वर्ष बाद होता है? तो दोस्तों 4 वर्ष बाद होता है। अगला प्रश्न, रुक्मणी देवी अरुणडेल को किस वर्ष पद्म भूषण से सम्मानित किया गया? तो है 1956 में। अगला प्रश्न, ENSO का फुल फॉर्म क्या होगा? एल नीनो साउथर्न ऑसिलेशन होगा। यह भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आने वाली परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न, नारियल में किस प्रकार का वसीय अम्ल होता है? तो नारियल में लोरिक अम्ल होता है। अगला प्रश्न, भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों राष्ट्रपति करता है। अगला प्रश्न, ऋतु संहार पुस्तक के लेखक कौन है? तो ऋतु संहार पुस्तक के लेखक कालिदास जी हैं। अगला प्रश्न, मोहिनी अट्टम किस राज्य का लोक नृत्य है? तो सही उत्तर है दोस्तों केरल। ये वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी याद रखिएगा, आने वाले शिफ्ट में पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न, एक वर्ष में T20 में 1000 रन पूरे करने वाले खिलाड़ी कौन हैं? तो ये हैं सूर्य कुमार यादव जी हैं। अगला प्रश्न, छठ पूजा कहाँ मनाई जाती है? तो छठ पूजा बिहार में मनाई जाती है। बिहार छठ पूजा के लिए बहुत पॉपुलर है। अगला प्रश्न, हवा को गर्म करने पर एवं ठंडा करने पर क्या होता है? तो हवा को गर्म करने पर फैलती है तथा ठंडा करने पर यह सिकुड़ती है। अगला प्रश्न, ओलंपिक में सर्वाधिक व्यक्तिगत गोल्ड मेडल किसने जीता? तो ओलंपिक में सर्वाधिक व्यक्तिगत गोल्ड मेडल माइकल फेल्प्स ने जीता। ये तैराकी से संबंधित है।
अगला प्रश्न, गुरु पर्व किस सिख गुरु के जयंती पर मनाया जाता है? तो गुरु पर्व गुरु नानक देव जी की जयंती पे मनाया जाता है। अगला प्रश्न, अटल पेंशन योजना के तहत आयु सीमा क्या होनी चाहिए? तो आयु सीमा 60 वर्ष होनी चाहिए। अगला प्रश्न, विशेष रूप से निर्मित तालाब में मत्स्य पालन को क्या कहते हैं? तो विशेष रूप से निर्मित तालाब में मत्स्य पालन को पीसी कल्चर कहते हैं। अगला प्रश्न, प्राकृतिक रबड़ को मुलायम एवं संरक्षित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? सही उत्तर होगा दोस्तों, वल्कनीकरण कहते हैं। एक प्रश्न आया था, पादप कोशिका की विशेषता क्या होती है? ऑप्शन नहीं पता चला दोस्तों कि इसमें क्या दिया गया था, इसको भी अपने हिसाब से देख लीजिएगा। आज के 12 मई के सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन थे। अब आगे बढ़ते हैं अगली शिफ्ट थर्ड शिफ्ट के एग्ज़ाम में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों के सीरीज़ में। तो थर्ड शिफ्ट में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न इस प्रकार हैं। तो शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न, यक्षगान नृत्य किस राज्य का है? तो यक्षगान नृत्य कर्नाटक का है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। अगला प्रश्न, महान न्यायवादी भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो यह अनुच्छेद 76 से संबंधित है। अगला प्रश्न दोस्तों, लच्छू महाराज किस नृत्य से संबंधित हैं? तो लच्छू महाराज जी कथक से संबंधित हैं। अगला प्रश्न, भोपाल गैस त्रासदी किस कंपनी में हुआ था? तो ये हुआ था दोस्तों यूनियन कार्बाइड कारपोरेशन में 3 दिसंबर 1984 को। ये वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये हर पेपर में पूछा गया है और पूछा जाएगा। अगला प्रश्न, मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। अगला प्रश्न, बैक्टीरिया से होने वाला रोग कौन सा है? तो बैक्टीरिया से होने वाला रोग निमोनिया, टीबी, कोलेरा इत्यादि हैं। यह भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगला प्रश्न, यूरोप और अमेरिका के बीच कौन सा महासागर है? तो यूरोप और अमेरिका के बीच अटलांटिक महासागर है। अगला प्रश्न, दिलवाड़ा मंदिर किस धर्म से संबंधित है? तो जैन धर्म से संबंधित है। अगला प्रश्न, संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं की जानकारी किस में बताई गई है? तो ये बताई गई है विनय पिटक में। अगला प्रश्न, 1919 में कौन सा अधिनियम आया था? तो 1919 में चेम्स बोर्ड सुधार आया था। अगला प्रश्न, लोसार से संबंधित एक प्रश्न आया था दोस्तों, लेकिन पता नहीं चल पाया ये किस प्रकार से पूछा गया था, तो इसको भी देख लीजिएगा। अगला प्रश्न, भारत में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो भारत में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा बंगाली है। तो दोस्तों इसको सही कर लीजिएगा थोड़ा, भारत में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली दूसरी भाषा कौन सी है? सेकंड, तो ये सेकंड भाषा बंगाली है, इसको सही कर लीजिएगा। अगला प्रश्न, आई टू हैड अ लव स्टोरी आत्मकथा के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक हैं रविंदर जैन जी हैं। सही उत्तर रविंदर सिंह जी है। सॉरी दोस्तों, रविंदर सिंह कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों।
अगला प्रश्न, पश्चिम बंगाल की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो पश्चिम बंगाल की सबसे ऊंची चोटी सडककफू लगभग 3600 मीटर की ऊंचाई वाली चोटी है। अगला प्रश्न दोस्तों, ड्रिबलिंग कौशल किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों बास्केटबॉल से। अगला प्रश्न, बांग्लादेश की आधिकारिक भाषा कौन सी है? तो बांग्लादेश की आधिकारिक भाषा बंगाली है। अगला प्रश्न दोस्तों, शुष्क बर्फ किसे कहते हैं? तो शुष्क बर्फ दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड को कहते हैं, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न, ये इस सीरीज का दोस्तों लास्ट प्रश्न है। आवर्त सारणी का पहला तत्व कौन सा है? तो यह हाइड्रोजन है। तो यही दोस्तों ये आखिरी प्रश्न है आज का। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए। ऐसे ही आने वाली वीडियो की जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।